दोस्तों, आप सबका स्वागत। आज मैं आपको एक अलग से ही वीडियो दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे। इसका नाम है HTT। HTT का मतलब हुआ हेयर ट्रांसमिशन ट्रीटमेंट। हेयर ट्रांसमिशन ट्रीटमेंट यानी कि रोगी के बाल से उसके रोग को ठीक करना होम्योपैथिक दवा से। बड़ी अचरज की बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रोगी को कहीं होम्योपैथिक दवा खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं, न खाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी खास बात जो है, आप ये तो न कहना कि बूढ़ा है जो अब सटिया गया, इतने दिन नहीं सटिया गया, अब सटिया गया। आप अगर ये कहोगे कि अब सटिया नहीं गया, अठिया हो रहा है वापस, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। खैर, आप कुछ भी मजाक में मुझको कह सकते हैं। यहाँ से रोगी चाहे लंदन का हो, चाहे इंदौर का हो, चाहे बम्बई का हो, चाहे दूरी कोई मायना नहीं रखती। 7 समंदर पार भी, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कोई सा भी कंट्री हो, वहाँ बैठा रोगी ठीक होगा। पटना के डॉक्टर साहनी ने ये प्रयोग किए और उस वक़्त मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उनकी लिखी हुई एक किताब भी लाया, लेकिन अफसोस है वो किताब मेरे पास नहीं है। और मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं है, क्योंकि इसका तरीका मैं जान गया और मैंने बहुत से रोगियों को इस तरह से रोग मुक्त किया है। और मेरी बात को गलत मत समझो, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, रोगी को अपने सिर के 2 बाल भेजने होते हैं। बाल तो एक की ही ज़रूरत होती है, लेकिन 2 भेजें ताकि एक इधर उधर हो जाए। तो 2 बाल जो करीब कम से कम 2 इंच से बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा 2 इंच से छोटा ना हो। तो एक कागज़ की पुड़िया अथवा प्लास्टिक की छोटी जो आती है, उसके अंदर डाल के उसको यूँ लोग करके और लिफाफे में रख के मुझे भेजें। और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो या तो व्हाट्सएप पे बताएं, या है जो उसके अंदर हिंदी में चिट्ठी में लिख करके वो बताएं। बेहतर है कि अब व्हाट्सएप से आप बता सकते हैं। तो मान लीजिए किसी रोगी ने अपनी तकलीफ़ बताई और मेरे को बाल भेज दिया, तो मेरी मेहनत तो वो की वो ही है जो होनी चाहिए। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। बहुत सरल। अगर आप में कोई थोड़ा भी अनुभव रखता है होम्योपैथी का, तो वो खुद कर ले। तो जैसे अब आजकल तो सेक्स के ही ज़्यादा आते हैं। रोगी कहे कि मैं 45-50 साल का हूँ, मेरे शरीर में दूसरे रोग बहुत हैं और मैं है जो ठीक नहीं होता, ये मेरे को प्रॉब्लम इतने समय से है। तो
उसके वो पूरे लक्षण देगा। तो मान लीजिए उसने जो लक्षण दिए और लिफाफे में अपने बाल भेज दिए। किसी के अगर सिर में बाल नहीं हो और दाढ़ी के अंदर लंबे लंबे बाल हों तो वो भी चलेंगे। अब कहीं कहेंगे कि हमारे बिल्कुल ही बाल नहीं है, तो भाई उनका उपाय मेरे पास नहीं। तो उस रोगी के जो लक्षण हैं उनको जब मैं रिपेट्राइज करूँगा, यानी कि उनको दवाओं से मिलान करूँगा, तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये रोगी लाइकोपोडियम का है। तो इस चिकित्सा पद्धति में 200 पोटेंसी कोई काम नहीं करती, बहुत मामूली काम करती है। इसमें 1000, 10,000 और 1,00,000 ये 3 पोटेंसी रहनी चाहिए चिकित्सक के पास। तो एक कांच की शीशी जो पहले आती थी, एक ड्रम की, इतनी सी वो कांच की शीशी बिल्कुल साफ नई फ्रेश, उसके अंदर या तो आरओ का पानी या फिर जो डिस्टिल वाटर, वो आप उसके अंदर भर दें। इतना खाली रखें, डोट लगने के बाद थोड़ा सा इतना खाली रखें बस। और उसका ऊपर का जो डोट है, कैप है, पहले लकड़ी के आते थे, तो मैं समझता हूँ कि अब लकड़ी के नहीं आते, प्लास्टिक के आते हैं। तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का भी चलेगा। तो इस तरह की 10-20 शीशियाँ, शीशी की साइज 1 ड्राम की हो, 2 ड्राम की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रहनी चाहिए। और एक स्टैंड रहना चाहिए लकड़ी का, जिसके अंदर शीशी को उसके खड्डे के अंदर यूँ खड़ी रख सकें अपन। एक छोटा बक्सा लकड़ी का बना लें, 10-20 उसमें छिद्र कर दें, बस और कुछ नहीं करना। तो अब रोगी के लक्षण में लाइकोपोडियम दवा आई, तो उसके लिफाफे में से खूब ध्यान से एक बाल को निकाल के और उस शीशी के अंदर डुबोएंगे, तो बाहर से दिखता रहता है उस बाल का 3 सेंटीमीटर तक का हिस्सा डिस्टिल वाटर में डूबना ज़रूरी है। बस इतना ही ध्यान रखें। ज़्यादा डूब गया तो ठीक है, कम डूब गया तो ठीक है, बाकी वो उसके 2-3 सेंटीमीटर तक तो डूबा रहना चाहिए। और वो जो ढक्कन है प्लास्टिक, उसकी सहायता से उसको पैक कर देना चाहिए। वो बाल उसके प्लास्टिक के ढक्कन के अड़के और शीशी से बाहर कम से कम 1 इंच से रहना चाहिए। आपके अगर समझ में नहीं आती है तो कोई सज्जन अगर चाहेंगे तो मैं वीडियो करके दिखा दूंगा, या मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कांच की शीशियाँ नहीं हैं। तो वो डिस्टिल वाटर भरने के बाद उस रोगी की दवा निकलती है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम 1,00,000 पोटेंसी की 3 बूंद उस पानी में डाल दें, उसका बाल डुबो दें और बीच में कॉर्क लगा दें। और जो आपने बॉक्स बनाया है उसके खड्डे के अंदर उसमें रख दें। उस वहाँ पे उस कॉर्क के ऊपर या उस पे जरा सा शीशी पे नंबर डाल दें, नंबर 1, उस आदमी का नाम अपनी बुक्स में लिख लें और डेट लिख लें। अब इस बॉक्स को खास बात तो जो है,
आपको ऐसी जगह रखनी है जहाँ धूप नहीं, बस, और हवा का पर्याप्त आवागमन हो। आप बरंडे में रख दें, आप कहीं भी रख दें, वो रख दें। ज़मीन का अर्थ नहीं मिलना चाहिए, ज़मीन का अर्थ नहीं मिलना चाहिए, और उसको पड़ा रखें और रोगी से संपर्क बनाए हुए रखें। रोगी को यही कहें कि 10 दिन बाद बताना तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसमें आराम आया या नहीं आया। ऐसे बेहतरीन नतीजे आएंगे कि रोगी आपको कहेगा कि मुझे आराम है। ठीक, बाल को लगा रखें आप। मान लीजिए आपने 1 महीना तक लगा रखा है बाल को और रोगी आराम ही आराम बता रहा है, और बीच में ही रोगी को मान लीजिए और कोई नया रोग हो गया, मान लीजिए कि जुखाम हो गया, और उसकी दवा अगर नेट्रम्यूर निकलती है तो वो जो दूसरा बाल बचा है उसको नेट्रम्यूर 1000 के अंदर शीशी में ट्रांसमिट कर देना चाहिए। तो उधर तो वो दवा उसकी चालू, इधर उसको नेट्रम्यूर चालू। निर्णय लेना पड़ेगा कि उसके जुखाम की दवा नेट्रम्यूर ही है। ऐसा नहीं कि आप हर एक दवा में बाल डाल दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने कितने ही आदमियों पे किया, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ मेरी जो अपनी शक्ति है, जो मेरे मन की शक्ति है, वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, संपर्क बनाए रखना पड़ता है। और शुरू में मैंने भी अपना बाल एक जगह भेजा। अब इन दिनों इस चिकित्सा पद्धति में कोई वीडियो मेरे को देखने को नहीं मिला, और कोई इस तरह की अगर चिकित्सा मुझसे कराना चाहते हैं तो इसमें मेरी 2 शर्तें हैं कि एक तो मुझ पे दबाव नहीं डालेंगे कि जल्दी करो। मैं जिस दिन उसका बाल शीशी के अंदर ट्रांसमिट कर दूंगा उस दिन उसको खबर कर दूंगा कि आज से तुम्हारे शरीर के अंदर दवा जाने लग गई है। अब आप देखिए, उस बाल के जरिए से रोगी चाहे कितनी ही दूर हो, कहीं भी कुछ भी करता रहो, उसकी बॉडी के अंदर दवा जाती रहेगी। ये मैजिक सिर्फ होम्योपैथिक में है, किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं, और वो भी हाई पोटेंसी में है। और चिकित्सक का निर्णय उसमें भी मायना रखता है। वहाँ रोगी को दवा न दे करके और यहीं उसकी शीशी के अंदर दवा को बदलना करना, ये एक बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा है। इसका लाभ उठाएं।